क्या एक ब्लॉकबस्टर सीक्वल सिर्फ घिसा पिटा नैरेटिव था तो तुम्हें 4 घंटे की मूवी चुभने लग जाएगी। और हिंदू बहुत ही सिर्फ बड़े बजट और भारी भरकम डायलॉग से बनती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुक जाइए, क्योंकि धुरंधर 2 द रिवेंज देखने के बाद आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। थिएटर से बाहर निकलते वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मेकर्स ने हमें वो दिया जिसका वादा ट्रेलर में किया गया था, या फिर ये सिर्फ एक चमकता हुआ खाली डिब्बा है? इस फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और यकीन मानिए वो कोई अच्छी बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की खाल उधेड़ेंगे और जानेंगे कि क्या आपको अपने मेहनत के पैसे इस पर खर्च करने चाहिए या नहीं। दोस्तों, धुरंधर के पहले पार्ट ने जो तहलका मचाया था, उसके बाद पार्ट 2 का इंतजार किसी त्योहार से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर हफ्तों से सिर्फ धुरंधर ही ट्रेंड कर रहा था। सुपरस्टार का स्वैग, 300 करोड़ का भारी बजट और वो रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड स्कोर, ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ट्रेलर में जिस तरह के एक्शन सीन्स दिखाए गए थे, उन्हें देखकर लगा था कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाला कोई आ गया है। हौसला, ईंधन, बदला। हर कोई यही कह रहा था कि ये साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, लेकिन क्या सिर्फ शोर मचाने से फिल्म अच्छी हो जाती है? चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हमारा नायक विक्रम अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर सुकून की तलाश में है, लेकिन जैसा कि टाइटल कहता है, द रिवेंज, अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। विलेन की एंट्री ऐसी होती है जो आपको कुर्सी से बांध देगी। एक ऐसा दुश्मन जिसे मारना नामुमकिन है और जिसकी जड़ें विक्रम के अतीत से जुड़ी हैं। विक्रम को मजबूर किया जाता है वापस उस नफरत की आग में कूदने के लिए जिसे वो बुझा चुका था। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी तेजी से भागता है। इमोशंस हैं, परिवार का एंगल है और वो तड़प है जो आपको लगता है कि आगे जाकर फटने वाली है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से फिल्म अपना रास्ता भटकने लगती है। आखिर वो क्या राज था जिसे छुपाने के लिए इतने खून बहे? यही इस फिल्म की असली पहेली है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस फिल्म को डूबने से बचाती हैं। सबसे पहली बात, सिनेमेटोग्राफी। फिल्म का हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों या धूल से भरे एक्शन सीक्वेंस। कैमरा वर्क टॉप नॉच है। और भाई साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक, जब जब हीरो की एंट्री होती है, थिएटर के स्पीकर्स फट जाते हैं। म्यूजिक आपको मजबूर कर देता है कि आप अपनी सीट पर थोड़े और सीधे होकर बैठ जाएं। एक्टिंग की बात करें तो लीड एक्टर ने अपनी बॉडी और अपनी आंखों से जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। कुछ इमोशनल सीन्स में उनकी परफॉर्मेंस आपको सच में रुला सकती है। अगर आप सिर्फ विजुअल एक्सपीरियंस के शौकीन हैं तो यहाँ तक फिल्म आपको निराश नहीं करती। लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली सच। धुरंधर 2 की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कमजोर कहानी और घिसा पिटा स्क्रीन प्ले। ट्रेलर में जो सस्पेंस दिखाया गया था, फिल्म शुरू होने के 30 मिनट बाद ही वो पानी की तरह साफ हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि अगला डायलॉग क्या होगा और विलेन की अगली चाल क्या होगी। फिल्म की पेसिंग इतनी स्लो है कि सेकंड हाफ में आप अपनी घड़ी देखने लगते हैं। मेकर्स ने मार्केटिंग में इतना चिल्ला कर बदला शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन फिल्म में वो रिवेंज वाला जोश ही गायब है। एक्शन सीन्स अच्छे हैं, पर वो लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हैं। एक आदमी 50 लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा है और उसे एक खरोच तक नहीं आती। भाई, 2026 में ऑडियंस थोड़ी तो मैच्योरिटी मांगती है। सबसे दुख की बात ये है कि फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट को बुरी तरह वेस्ट किया गया है। बड़े बड़े एक्टर्स को सिर्फ 2-2 मिनट के रोल के लिए रखा गया है। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर को खुद नहीं पता था कि उसे इस बड़ी स्टार कास्ट के साथ करना क्या है। आगे जो हुआ उसने मुझे सच में शॉक कर दिया। मेकर्स ने सस्पेंस के नाम पर एक ऐसा ट्विस्ट डाला है जो इतना बेतुका है कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे। सोशल मीडिया पर भले ही आपको कुछ पेड रिव्यूज पॉजिटिव दिख जाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है।
सिनेमा घरों में इंटरवल के दौरान लोगों के चेहरों पर वो खुशी नहीं थी जो पहले पार्ट के वक्त थी। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। ट्रेलर में सबसे बेहतरीन सीन्स डाल दिए गए और फिल्म के अंदर सिर्फ लंबा और बोरिंग ड्रामा बचा। ये फिल्म इस बात का सबूत है कि आप सिर्फ भारी बजट और सुपरस्टार के दम पर ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। ऑडियंस को अब कंटेंट चाहिए, कचरा नहीं। तो क्या आपको धुरंधर 2 द रिवेंज देखनी चाहिए? मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है, अगर आप लीड एक्टर के डाई हार्ड फैन हैं और आपको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बड़े स्क्रीन पर एक्शन देखना पसंद है, तो आप एक बार इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी, लॉजिकल ट्विस्ट और एक दमदार सीक्वल की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से सिर्फ 2 स्टार्स, एक विजुअल्स के लिए और एक लीड एक्टर की मेहनत के लिए। आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड अब सीक्वल के नाम पर सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फिल्म के उस बेतुके ट्विस्ट को डिकोड करूं, तो नीचे एक्सपोज कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहें और अच्छी फिल्में देखते रहें।